हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं चैप्टर 8 टिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हम लोग टिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टिग्नोमेट्री का डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। It is a branch of mathematics in which we study a relation between sides and एंगल ऑफ ट्राइंगल। बेसिकली देखा जाए तो टिग्नोमेट्री क्या है? ये एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम लोग एक रिलेशन पढ़ते हैं साइड्स और एंगल के बीच में किसी भी ट्राइंगल के अंडर में। देखिए आप लोग कैसे रिलेशन पढ़ते हैं। सपोज करिए कि ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले रखा है जिसमें मैंने ए बी सी से दर्शाया है और यहाँ पे बी हमारा क्या है? राइट एंगल है। और मुझे एक एंगल लेना है थीटा। थीटा को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो हमने गैस करिए, मैंने कहीं भी एक एंगल ले लिया, मैंने एंगल सी को मैंने एंगल थीटा मेजरमेंट ले लिया इसका मैंने। अब हमें सबसे पहले इसके नोटेशंस पता होने चाहिए कि कैसे हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में हमारा एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है और हाइपोटेनियस होता है। देखिए जो भी साइड अपोजिट होती है 90 डिग्री के, जो भी साइड अपोजिट होती है 90 डिग्री के, उसको हम लोग हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। जैसे ये आपका 90 डिग्री है एंगल बी, तो एसी हमारा क्या है? एसी हमारा हाइपोटेन्यूस है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे एसी हमारा क्या है? हाइपोटेन्यूस। और हम जब कोई भी एंगल लेते हैं उस एंगल की अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। जैसे मैंने एंगल सी पे थीटा मेजरमेंट लिया है, तो इसके अपोजिट जो साइड है ए बी, ये हमारा क्या है? ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा? ए बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। और जो रिमेनिंग साइड होती है, अब हमारी देखिए एसी हमें पता है, ए बी हमें पता है, तो जो बीसी हमारा रह गया ये हमारा क्या हो जाएगा? ये बीसी हो जाएगा हमारा बेस। तो हमें ये बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि हम किस साइड को क्या बोलते हैं। अब इसके बाद हमें इनके रेशियोज के बारे में पता होना चाहिए कि इनके रेशियोज में हम कैसे इनको पढ़ेंगे और कैसे इनको लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें एक रिलेशन पता होना चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं पी बी पी अपॉन एच एच बी। इस रिलेशन को हम लोग किसी भी ट्रिक से याद कर सकते हैं। आप लोग अलग अलग ट्रिक यूज कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? पी बी पी अपॉन एच एच बी। और ये जो रेशियोज लिखे हुए हैं, ये रेशियोज हमारे रिप्रेजेंट करेंगे किसको? टिग्नोमेट्रिक रेशियोज को रिप्रेजेंट करेंगे। टिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस के बारे में भी जानेंगे। जैसे जो भी हमारे रेशियोज होते हैं टिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उनमें से कुछ रिवर्सिबल भी होते हैं। जैसे हम लोग कैसे लिखेंगे? जैसे मैंने लिया साइन थीटा, तो साइन थीटा हमारा किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉसेक का। मैंने लिखा 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक इसी तरीके से मैंने लिखा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हमारा किसका रेसिप्रोकल होता है? 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक इसी तरीके से मैंने लिखा टेन थीटा, तो टेन थीटा हमारा किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉट थीटा का, तो हमने इसे लिखा 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग कॉसेक को लिखना चाहेंगे तो कॉसेक को किसका रेसिप्रोकल लिखेंगे? 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग सेक को लिखना चाहेंगे तो सेक को क्या लिखेंगे? 1 अपॉन कॉस थीटा। और इसी तरीके से अगर हम लोग कॉट को लिखना चाहेंगे तो कॉट थीटा हो जाएगा हमारा 1 अपॉन टेन थीटा। अब हमें एक छोटी सी बात और याद रखनी है, जब कभी भी हम टिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिखते हैं तो हम कभी भी इनके पहले लेटर को कैपिटल में नहीं लिखते हैं, इनको हम लोग हमेशा स्मॉल में लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा साइन का एस मैंने छोटा बनाया है, ठीक है। तो हमें ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। हम लोग जितने भी रेशियोज लेते हैं उनका जो पहला लेटर बनता है वो मेरा हमेशा
छोटा बनेगा। अब tan और cot को हम लोग sin cos के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, तो हम लोग उनको भी पढ़ लेते हैं। तो tan थीटा हमारा हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, और ठीक इसी तरीके से हमारा cot थीटा हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये हमें इंपॉर्टेंट रिलेशन याद रखने हैं कि कौन किसका रेसिप्रोकल होता है। साइन कॉसेक का होता है, कॉस सेक का होता है, टेन कॉट का होता है। ठीक इसी तरीके से कॉसेक हमारा साइन का होता है, सेक हमारा कॉस का होता है, कॉट हमारा टेन का होता है। और टेन थीटा और कॉट थीटा को हम लोग साइन कॉस के रेशियोज में भी लिखते हैं। तो टेन को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट को लिखेंगे हम लोग कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमने सबसे पहले एक ट्राइंगल ले रखा है। ये ट्राइंगल है हमारा PQR और यहां मैंने रेशियोज लिख रखे हैं। अब देखिए मैंने यहाँ रेशियोज के जो नाम लिखे हैं वो सारे के सारे फुल फॉर्म में लिख रखे हैं। अब हम लोग इसको कंप्रेस करेंगे, इनके एब्रीविएशंस का यूज करेंगे। तो मैंने लिखा है साइन ऑफ एंगल R, तो मैंने एंगल R ले रखा है, ठीक है। और हम लोग ने अभी मैंने आपको क्या बताया था, कुछ रेशियोज के बारे में बताया, तो मैं रेशियोज फिर से लिख ले रहा हूं। PBP अपॉन HHB। अब यहां पे एक चीज याद रखिए, जो पहला रेशियो होता है P अपॉन H, ये हमारा किसका होता है, साइन का। B अपॉन H ये किसका होता है, कॉस का। P अपॉन B ये किसका होता है, टेन का। अब हम लोग अगर इसको नीचे से उल्टा करें तो अभी तो हम लोग देखिए किस तरीके से आए थे, अभी हम लोग कुछ इस तरीके से आए थे। अब अगर हम लोग इसको नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, हमारा कॉट हो जाएगा। हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। और हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, हमारा कॉसेक हो जाएगा। अब इनको ही हम रीयूज करेंगे इनके फॉर्मेट में। अब देखिए मैंने एंगल R ले रखा है, तो ये हमारा एंगल R है। अब मुझे क्या लिखना है, साइन ऑफ एंगल R। तो यहां पे हम लिखेंगे साइन, और यहां पे मैं एंगल R को कोई भी एक मेजरमेंट ले रहा हूं, मैंने ले लिया इसमें थीटा, तो साइन थीटा। अब साइन थीटा हमारा क्या होता है, मैंने क्या बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोसाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस, तो मैंने लिखा कॉस थीटा। और कॉस थीटा हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हम लोग लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसी तरीके से टेंजेंट, टेंजेंट को हम लोग टेन बोलते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टेन। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर कोटेंजेंट ऑफ एंगल R। अब एंगल R का कोटेंजेंट, कोटेंजेंट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, कॉट लिखते हैं, तो हमने यहां पे लिखा कॉट। ये हमारा स्मॉल लेटर बना है, जहां जहां आपको लग रहा है ये स्मॉल लेटर बना हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारा कॉट थीटा, और कॉट थीटा हमारा ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सीकेंट लिखा हुआ है, सीकेंट को हम लोग क्या पढ़ते हैं, सेक पढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा सेक थीटा। अब सेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कोसिकेंट क्या होता है हमारा, कॉसेक होता है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब हम लोगों ने जो रिलेशंस पढ़े थे उनको एक बार रिवाइज करेंगे। देखिए साइन हमारा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक का। तो देखिए साइन अगर है हमारा P अपॉन H, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, H अपॉन P, उल्टा हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से कॉस हमारा अगर सेक का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस अगर हमारा B अपॉन H है, तो सेक हमारा H अपॉन B हो जाएगा। टेन और कॉट अगर आपस में रेसिप्रोकल है, तो देखिए टेन अगर हमारा P अपॉन B है, तो कॉट क्या हो जाएगा, B अपॉन B। तो ये हमारा याद करने का एक ट्रिक है, और आप लोग इसको किसी भी एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। आप जो भी ट्रिक बनाना चाहें बना सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को एक बार बनाना सीखेंगे। अब टेबल हम लोग लिखेंगे, तो देखिए मैंने आपको कुछ इस तरीके से लिख के दिखाए हैं रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। आप लोग कोशिश करिए कि आप लोग इसको इसी वे में याद करें, इसी अरेंजमेंट में याद करें, कोई भी अरेंजमेंट ऊपर नीचे ना करें। तो इससे क्या है, आपको टेबल बनाने में आसानी रहेगी, और दूसरा आप इसको याद भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो यहां मैंने लेफ्ट हैंड साइड में वर्टिकल पोर्शन में रेशियोज ले रखे हैं, और हॉरिजॉन्टल पोर्शन में मैंने एंगल्स ले रखे हैं। यहां मैंने 5 एंगल लिए हुए हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब इसको बनाने की ट्रिक क्या होती है, हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको काउंट करेंगे, लेकिन काउंट कैसे करेंगे, 0 से। 0 1 2 3 4,
तो सभी को हम लोग 4 लिख लेंगे इसके ऊपर। मैंने लिखा 0 1 2 3 4, और इन सभी में जो मैक्सिमम नंबर है उससे हम डिवाइड करेंगे सभी को। 4 हमारा मैक्सिमम नंबर है, तो मैंने सभी को 4 से डिवाइड कर दिया इस तरीके से। अब हम लोग क्या करेंगे, सभी में अंडर रूट ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा अंडर रूट हो जाएगा, ये हमारा अंडर रूट हो जाएगा, ये भी हमारा अंडर रूट हो जाएगा, ये भी और ये भी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, और जो भी सॉल्व करने से आएगा वो हमारा साइन थीटा का वैल्यू होगा। 0/4 को सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा, उसका अंडर रूट लेंगे तो क्या आएगा 0, यानी साइन 0 का वैल्यू क्या होगा 0। 1/4 का अगर अंडर रूट लेंगे तो हमारा आएगा 1/2। 2/4 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, और रूट के बाहर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/√2। √3/4 को सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो √3 आएगा, और 4 रूट से बाहर जाएगा तो 2 बना देगा। 4 और 4 डिवाइड हो जाएगा 1 से, 1 बार जाएगा, और 1 हमारा अंडर रूट होगा तो 1 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, बैक साइड से वैल्यू अगर हम लोग यहां लिखेंगे तो ये हमारी वैल्यू किसकी बन जाएगी, कॉस की। तो 90 की वैल्यू 0 में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1। इसको लिखेंगे यहाँ पे √3/2, ये हमारा सेम जगह पे रहेगा 1/√2। ये हमारा यहां आ जाएगा 1/2, और 0 को यहां लिखेंगे। तो मैंने देखिए क्या किया, मैंने इस ट्रिक से मैंने 0 की वैल्यू, साइन की वैल्यू मैंने लिखी, और मैंने इसका रिवर्स मोड पे अगर मैंने इसको लिखना स्टार्ट किया तो ये हमारा कॉस का वैल्यू आ जाएगा। अब tan का जो हम लोग रिलेशन, आपको याद होगा, हम लोग उस रिलेशन को यूज करेंगे। तो tan का रिलेशन क्या होता था, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हम लोग इस रिलेशन का यूज करके tan की वैल्यू निकालेंगे। तो tan की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 को डिवाइड करेंगे 1 से तो क्या आएगा 0। 1/2 को डिवाइड करेंगे हम लोग √3/2 से तो हमारा क्या आएगा 1/√3। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा। और अगर 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा नॉट डिफाइंड। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। इसको हम लोग इन्फिनिटी से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ गया नॉट डिफाइंड। अब हमें, जैसे हमने कॉस के लिए किया था बैक साइड से लिखना, तो हम लोग इसको बैक साइड से लिखेंगे। तो ये हमारा जो नॉट डिफाइंड है, ये हमारा कॉट 0 का वैल्यू हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इन्फिनिटी से। ये हो जाएगा हमारा √3, ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा हमारा 1/√3, और ये हो जाएगा 0। इसके बाद सेक की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सेक का रेसिप्रोकल वाला रिलेशन यूज करेंगे। सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा होता है ना, यानी cos की वैल्यू को रेसिप्रोकल करना है। अब 1 को रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ही आएगा। √3/2 को रेसिप्रोकल करोगे तो 2/√3 आएगा, और 1/√2 को करोगे तो √2 आएगा। 1/2 को करोगे तो 2 आएगा। और अगर आप 0 को 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 0/1 लिखा है तो 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 हमारा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, यानी इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, नॉट डिफाइंड। और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इन्फिनिटी से। कॉसेक के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, दो हमारे पास तरीके हैं, या तो साइन का रेसिप्रोकल कर दो या इसको रिवर्स से लिखना स्टार्ट कर दो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, यानी कि ये हमारी हो जाएगी 0 की वैल्यू, नॉट डिफाइंड। और 2 हमारा यहां आ जाएगा, ये हमारा √2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 2/√3, और ये हो जाएगा हमारा 1। तो कुछ इस तरीके से मैंने इस टेबल को प्रिपेयर किया है और ट्रिक का यूज किया है। आप लोग इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं और टेबल को याद कर सकते हैं। अगर आपको टेबल को बेसिकली याद करना है तो आप लोग क्या करें, सिर्फ साइन और कॉस की वैल्यूज को एक बार सही से याद कर लें। अगर आपने साइन कॉस की वैल्यूज को याद कर लिया तो आप सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत इजीली। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो बेसिकली क्लास 10th में हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है 9। कितनी होती है, 9। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप जो बेसिक 3 होती है आप उनको याद करिए, बाकी की जो रिमेनिंग 6 है वो आपके उसी से निकल के आ जाएंगी। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इनका डेरिवेशन देखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ट्राइंगल लेंगे ABC, राइट एंगल एट द B, एंड हम लोग एंगल C का मेजरमेंट लेंगे थीटा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। बाई
पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC। अब हम लोग एबीसी का यूज, एबीसी ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब आपकी ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम हो गई। अब हम क्या करेंगे, एक एक साइड को लेंगे और उस साइड से इसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। डिवाइड द इक्वेशन बाय AC स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, हम लोग बारी बारी से तीनों साइड से डिवाइड करेंगे। तो हम ये, अब हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। देखिए AC और AC कट जाएगा, ये हमारा 1 आएगा। अब आप देखिए हम लोग किसके रिस्पेक्ट में चीजें निकाल के रख रहे हैं, एंगल C के रिस्पेक्ट में, यानी थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में। तो अब हम लोग रेशियोज का यूज करेंगे। अब थीटा के सामने वाली जो साइड है ये क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये हो जाएगी हमारी हाइपोटेन्यूस और ये हो जाएगी हमारी बेस। AB अपॉन AC, AB क्या है P और AC क्या है H, तो हम लोग इसको लिखेंगे P अपॉन H का होल स्क्वायर प्लस BC हमारा क्या है बेस और AC हमारा क्या है हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर। और मैंने अभी आपको बताया था कि P अपॉन H क्या होता है इस रिलेशन के थ्रू, PVP अपॉन HHV। तो P अपॉन H क्या होता है साइन थीटा, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको साइन, अब स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। V अपॉन H क्या होता है कॉस, और स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी पहली आइडेंटिटी निकल के आई और हम लोग इससे 2 आइडेंटिटी और निकाल सकते हैं। तो हमें लेकिन याद क्या करना है, हमें सिर्फ एक यही आइडेंटिटी याद करनी है, बाकी की 2 हम इससे रिलेट करके निकाल सकते हैं। तो हमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करनी है अपने दिमाग में। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में जो हमने इक्वेशन ले रखी थी, इक्वेशन ये जो फर्स्ट ले रखी है हम लोगों ने, इसी इक्वेशन को फिर से लिखेंगे। अब मान के चलिए मैंने इसको यहां पे लिखा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमारा पहला डेरिवेशन था और ये हमारा दूसरा डेरिवेशन है। अभी देखिए हमने AC से इसको डिवाइड कर दिया था, अब AB से डिवाइड करके देखते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, डिवाइड इक्वेशन बाय AB स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। ये हमारा कट हो जाएगा, ये तो हमारा 1 बनाएगा, प्लस BC हमारा क्या है, BC हमारा बेस है और AB हमारा क्या है परपेंडिकुलर है और इसका स्क्वायर। AC हमारा क्या है हाइपोटेनियस और AB हमारा क्या है परपेंडिकुलर और इसका होल स्क्वायर। अब आप बताइए H अपॉन P, ये रेसिप्रोकल किसका है साइन का, तो इसकी क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस B अपॉन P, B अपॉन P क्या होता है कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये होगी हमारी दूसरी आइडेंटिटी। अब देखिए 2 आइडेंटिटी आ गई, इससे भी 2 निकलेंगी और इससे भी 2 निकलेंगी। अब हम लोग इसको तीसरी बार लिखते हैं। अब मैंने लिखा यहां पे थर्ड डेरिवेशन। थर्ड डेरिवेशन में हम लोग फिर से वही स्टेटमेंट लिखेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और हम लोग क्या करेंगे, AC से डिवाइड करके देख लिया, AB से डिवाइड करके देख लिया, अब BC से डिवाइड करते हैं। लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन बाय BC स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा AC अपॉन BC, AC अपॉन
BC और ये स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, ये और कट जाएगा हमारा। AB हमारा क्या था, हम लोग सबसे पहले AB देखते हैं। तो AB हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, तो हम लोग इसको यहीं से लिख लेंगे। AC क्या था हमारा, हाइपोटेनियस। BC क्या था हमारा, बेस का स्क्वायर। AB हमारा क्या था, परपेंडिकुलर, और BC हमारा क्या था, बेस का स्क्वायर। ये तो हमारा 1 हो जाएगा। अब हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है हमारा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। और ये हमारी आइडेंटिटी कौन सी आ गई, ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी आ गई। अब देखिए बेसिक 3 आइडेंटिटी है हमारे पास, 1 2 3। अब इन तीनों से ही 6 निकलेंगी। कैसे, इसमें से इसकी दूसरी 2 निकालते हैं हम लोग। अगर हमें साइन का वैल्यू चाहिए होगा तो कॉस को यहां भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अगर हमें कॉस का वैल्यू चाहिए होगा तो साइन को वहां भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। यानी एक आइडेंटिटी ये हो गई आपकी और एक आइडेंटिटी ये हो गई, और निकली है किससे, इससे। 3 आइडेंटिटी होगी। अब इससे हम लोग बनाएंगे, अगर हमें 1 का वैल्यू चाहिए होगा कॉसेक और कॉट के टर्म में, तो कॉट यहां ट्रांसफर होगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हमें कॉट का वैल्यू चाहिए तो 1 को ट्रांसफर करेंगे, तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये 2 आइडेंटिटी निकली हमारी, और किससे निकली, इससे निकली, यानी कि 6 हो गई। अब 2 इससे निकलेंगी। अगर हमें tan का वैल्यू चाहिए तो हमारा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, हम लोग यहां ट्रांसफर करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और अगर हमें 1 का वैल्यू चाहिए इन दोनों के रिस्पेक्ट में, तो tan को ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी 2 आइडेंटिटी निकली। अब देखिए हमारी टोटल आइडेंटिटी कितनी होगी, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं आपको बता दूं, आपको सिर्फ ये 3 याद करनी है। अगर आप ये 3 इजीली याद कर लोगे तो बाकी की आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएंगी। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें एग्जाम्पल्स। स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारा, गिवन दैट tan A इज इक्वल टू 4/3। हमें tan A का वैल्यू दे रखा है 4/3, यानी एंगल A की बात कर रखी है, तो हम लोग इसको यहाँ पे डिनोट कर लेंगे। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल A। अब हमें बाकी सारे के सारे रेशियोज बताने हैं एंगल A के रिस्पेक्ट में। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है tan A इज इक्वल टू 4/3। तो tan A हमारा होता क्या है देखा जाए, तो tan A होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये हो गया हमारा 4/3 के इक्वल। अब यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे हम लोग P का वैल्यू ले सकते हैं 4। अगर आप एक कोई कांस्टेंट लेना चाहे तो आप कांस्टेंट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी सिर्फ हमारा एक रेशियो है, तो आप कांस्टेंट ले भी सकते हैं। अगर आप चाहें तो कांस्टेंट नहीं भी लेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट नहीं लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे P की हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ये यूनिट्स में लिखा जाएगा, ठीक है। अब हमें AC फाइंड आउट करना है, ठीक है, क्योंकि ये तो हमने एंगल A के रिस्पेक्ट में, ये तो हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया, और ये हमारा बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू तो हमें दे रखी है, बेस की वैल्यू दे रखी है, हमें हाइपोटेनियस फाइंड आउट करनी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इन ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और हम लोग क्या करेंगे इसमें AC फाइंड आउट करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC को हम लोगों ने हाइपोटेनियस बोला, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर। AB हमारा क्या है, AB हमारा बेस है, और बेस हमें कितना दे रखा है 3, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। BC हमारा क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा कितना दे रखा है 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 25, यानी कि हाइपोटेनियस हमारा कितना हो जाएगा अंडर रूट
25, तो हो जाएगा हमारा 5, यानी कि ये 4 यूनिट है, ये 3 यूनिट है और हाइपोटेन्यूस हमारा 5 यूनिट है। अब देखिए हमारे पास तीनों चीजें निकल के आ गई। अब हम सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे साइन ए, साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है? BC और हाइपोटेन्यूस क्या है? AC। तो देखिए परपेंडिकुलर कितना है? 4 और हाइपोटेन्यूस कितना आया है? 5। ठीक इसी तरीके से कॉस फाइंड आउट कर लेंगे, तो कॉस A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और बेस कितना दे रखा है? 3 और हाइपोटेन्यूस कितना दे रखा है? 5। tan हमें पहले से ही दे रखा है, तो कॉट निकाल लेंगे हम लोग, कॉट A। अच्छा, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉट होता है A का, tan का रेसिप्रोकल। तो ये अगर 4/3 है तो इसका आंसर 3/4 आना चाहिए। देखिए कैसे, कॉट हमारा क्या होता है? कॉट होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस हमारा कितना है? 3 और परपेंडिकुलर कितना है? 4। देखिए ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इसका मतलब ये है कि हम बाकी की वैल्यूज को रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं। सेक हमारा किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक हमारा कॉस का रेसिप्रोकल है, तो कॉस का वैल्यू क्या है? 3/5, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 5/3। या आप इसके रेशियोज भी लिख सकते हैं। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो रेशियो लिखने में, तो आप इसको यहां कहीं भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने इसको यहां पे लिख दिया PVP अपॉन HHB। तो सेक का क्या होता है? H अपॉन B। तो देखिए H अपॉन B, तो देखिए हाइपोटेन्यूस 5 है और बेस हमारा 3 है। इसी तरीके से कॉसेक को हम लोग लिखेंगे, तो कॉसेक हमारा साइन का होता है, लेकिन हम लोग इसी के अकॉर्डिंग करेंगे, तो हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस हमारा 5 है और परपेंडिकुलर हमारा 4 है। तो देखिए हमारी पांचों रेशियोज की वैल्यू आ गई आसानी से। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल 2। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इफ एंगल B एंड एंगल Q आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन B इज इक्वल टू साइन Q, देन प्रूव दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। अब देखिए इसमें दो केस बनते हैं, मैं आपको दोनों केस समझाता हूं। अभी तो मुझे एक फिगर्स गिवन है, तो मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये दो ट्राइंगल्स की बात की गई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनमें कहीं ना कहीं हम कुछ पुराने कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। लेकिन अगर हमें कोई भी पर्टिकुलर चीज गिवन ना हो, जैसे इसमें मुझे दो फिगर दे रखे, अगर मान के चलो मुझे फिगर ना दिए गए और मुझे सिर्फ ये बोल दिया जाए साइन B इज इक्वल टू साइन Q, और मुझे कोई ये भी ना बताया जाए कि इसमें कितने ट्राइंगल दे रखे हैं, तो आप उसमें एक भी ले सकते हो ट्राइंगल, या आप अपने इच्छा अनुसार उसको दो ट्राइंगल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अभी देखिए मुझे दो ट्राइंगल दे रखे हैं, तो हम दो ट्राइंगल के अकॉर्डिंग इसमें चलेंगे। अब मुझे प्रूव क्या करना है? मुझे प्रूव करना है एंगल B और एंगल Q हमारा इक्वल होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे? पहले तो कुछ लॉजिक सोचेंगे। लॉजिक ये सोचेंगे कि साइन B और साइन Q बराबर दे रखा है, तो कुछ लोग क्या सोचेंगे? साइन और साइन को कंपेयर कर दो तो B और इज इक्वल टू Q आ जाएगा। लेकिन ये हमारा प्रोसेस गलत होता है एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि मेजरमेंट्स हमारे अलग अलग हो सकते हैं, तो रेशियोज हमारे सेम आ सकते हैं, लेकिन हमारा एंगल हमारा सेम नहीं आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इन दोनों ट्राइंगल को प्रीवियस कॉन्सेप्ट से लगाएंगे, और कैसे? इन दोनों ट्राइंगल्स में हम लोग सिमिलरिटी का यूज करेंगे। अब देखिए मुझे जहां से गिवन है हम वहां से स्टार्ट करते हैं। मुझे गिवन है साइन B इज इक्वल टू साइन Q। साइन B यानी कि B के रेस्पेक्ट में बोला है। साइन होता क्या हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो B के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि AC, और हाइपोटेन्यूस हमारा क्या हो जाएगा? AB इज इक्वल टू साइन Q, यानी Q के रेस्पेक्ट में बात की गई है, तो साइन Q में हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी कि Q के अपोजिट साइड यानी PR, ये हो गया हमारा PR, और हाइपोटेन्यूस हो गया हमारा PQ, ये हो गया हमारा PQ। अब देखिए यहां पे AC अपॉन AB यानी AC का रेशियो AB यानी खुद का रेशियो खुद के ट्राइंगल में दे रखा है, तो इसमें सिमिलरिटी अभी नहीं लग सकती है। लेकिन अगर मैं एक काम करूं, अगर मैं इन दोनों को आपस में ट्रांसफर कर लूं, तो देखिए ये एक दूसरे ट्राइंगल से रिलेट भी करने लगेंगे। कैसे? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? AC अपॉन PR को यहां ट्रांसफर कर देते हैं, AB को वहां ट्रांसफर कर देते हैं, तो AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। अब आप देखेंगे इसके रिलेशंस को, AC अपॉन PR यानी कि ये परपेंडिकुलर और इस परपेंडिकुलर का प्रोपोर्शन किसके बराबर है? AB और PQ का, यानी कि अब ये दोनों ट्राइंगल्स जो है इस रिलेशन के थ्रू इंक्लूड हो गए हैं।
यानी कि अब हम इसमें सिमिलरिटी का यूज कर सकते हैं। अब आपको सिमिलरिटी याद होगी ट्रिपल एस की। तो ट्रिपल एस में क्या होता था, अगर तीनों साइड्स का रेशियो अगर इक्वल है तो क्या होता था कि ट्राइंगल्स वो आपस में सिमिलर हो जाते थे और हम उनके सीपीएसटी से कोई भी एंगल्स और साइड का रेशियो बराबर कर सकते थे। तो हम क्या करेंगे, उसी सिमिलरिटी का यूज करेंगे। कैसे? अगर हम इसको लेट कर लें कि ये हमारा लेट AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ इज इक्वल टू एक कोई कांस्टेंट लेट कर लें, जैसे मैंने लेट कर लिया L, ठीक है। अब मैंने इसको एक कांस्टेंट L के बराबर कर लिया, यानी AC अपॉन PR L के बराबर है, AB अपॉन PQ L के बराबर है। और ये कांस्टेंट कौन सा है, इनके साइड्स के रेशियो का जब हम रेशियो निकालेंगे तो एक कांस्टेंट हमें लेना पड़ता है, ये वही कांस्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, इनमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यानी कि इन ट्राइंगल ACB एंड ट्राइंगल PRQ यूजिंग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यूजिंग PT। तो क्या हो जाएगा हमारा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहां पे क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। अगर मुझे जो बची हुई साइड है उसका रेशियो मिल जाए, यानी कि AC और PR है हमारे पास, AB और PQ है, यानी AB और PQ बच कौन सा गया, BC बच गया, RQ बच गया। यानी कि BC और RQ का वैल्यू अगर हमें मिल जाए और उनका अगर हम रेशियो निकाल दें तो, और वो L के बराबर आ जाए, कांस्टेंट के बराबर, तो हमारा ये ट्रिपल एस फॉलो कर जाएगा। तो यहां पे भी हम BC का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें BC का रेशियो निकालना है। यहां पे RQ का रेशियो निकालना है, तो RQ का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो BC यहां छोड़ देंगे और AC को वहां ट्रांसफर कर देंगे। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। यहां पे RQ को छोड़ देंगे तो RQ स्क्वायर इज इक्वल टू, और PR को वहां ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब देखिए, ये जो मैंने लेट कर रखा था, अब हम इस लेट करने का यूज करेंगे। कैसे? AC अपॉन PR किसके बराबर है, L के। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, AC अपॉन PR इज इक्वल टू L। तो AC हमारा क्या हो जाएगा, L इंटू PR हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी कि AC का जो वैल्यू है वो PR के टर्म्स में आ गया, यानी ये जो AC है इसका वैल्यू PR के टर्म्स में आ गया, क्योंकि हमें किसी एक को दूसरे में चेंज करना ही पड़ेगा। या तो हम इसको इसमें चेंज कर दें या इसको इसमें चेंज कर दें। और यहां पे AB अपॉन PQ भी हमारा किसका, L के बराबर है, यानी AB अपॉन PQ भी हमारा किसका, L के बराबर है। तो यहां पे भी हम AB का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, L इंटू PQ। यानी यहां पे भी AB का जो वैल्यू है वो PQ के रिस्पेक्ट में आ गया, यानी कि यहां पे और यहां पे हम AB और AC में इन दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे और वो PR और PQ के रिस्पेक्ट में आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर इज इक्वल टू, AB का वैल्यू पुट करेंगे क्या है, LPQ। तो L का स्क्वायर करेंगे तो L स्क्वायर, और PQ का स्क्वायर करेंगे तो PQ स्क्वायर, माइनस AC का वैल्यू क्या है, LPR। तो L का L स्क्वायर और PR का PR स्क्वायर। और यहां पे देखिए ये पहले से ही उसी फॉर्मेट में लिखे हुए हैं, यानी PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। तो इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, हमने इसको इसमें चेंज कर दिया। इसमें इधर से हम लोग L स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा BC स्क्वायर। और इसको भी ऐसे ही लिख देंगे, RQ स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। और ये BC स्क्वायर है ना, इसको वहां ट्रांसफर करेंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा। अगर ये अंडर रूट में होगा तो देखो इसके ऊपर भी अंडर रूट लगेगा, इसके ऊपर भी अंडर रूट लगेगा। अब ये अंडर रूट जो है वो 2 से कैंसिल हो गए तो L बाहर आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, L अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। और ठीक इसी तरीके से इसका अंडर रूट वहां भेजेंगे तो RQ इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि जब मैंने BC स्क्वायर का वहां भेजा तो ये अंडर रूट हो गया, और L स्क्वायर को अगर
अगर आप एल स्क्वायर में अंडर रूट करेंगे तो बाहर क्या आएगा, सिर्फ हमारा एल आएगा। ये एक छोटी सी बात है जो अब मैंने इसका यहाँ पे यूज किया है, इसलिए मैंने एल स्क्वायर का जब अंडर रूट किया तो एल लिखा, क्योंकि एल स्क्वायर का अंडर रूट का वैल्यू आएगा एल। अब देखिए दोनों मेरे पास वैल्यूज आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, ए सी और ए बी है तो हम लोग बी सी का रेशियो किसके साथ निकालेंगे, आर क्यू के साथ। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिवाइड बी सी बाई आर क्यू। डिवाइड करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन आर क्यू। तो इनकी वैल्यूज भी डिवाइड होंगी। बी सी का वैल्यू क्या है, एल अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन, और यहां आर क्यू की वैल्यू क्या है, अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों सेम है, कट जाएंगे, यानी कि बी सी का वैल्यू किसके बराबर आ गया, आर क्यू के बराबर, सॉरी बी सी अपॉन आर क्यू का वैल्यू किसके बराबर आ गया, एल के बराबर आ गया। इसको आप सेकंड इक्वेशन मानिए, और जो मैंने लेट कर रखा था ये आप इसको फर्स्ट इक्वेशन मानिए। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या मिला, देखिए दोनों एल की वैल्यूज हैं, तो इसका मतलब ये रेशियोज भी बराबर हो गए, यानी कि क्या हो गया, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन आर क्यू। तो देखिए मैंने ये तीनों साइड्स का रेशियो क्या किया, इक्वल कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों ट्राइंगल ले लेंगे, यानी कि इन ट्राइंगल ए सी बी एंड ट्राइंगल पी आर क्यू। अब इन दोनों ट्राइंगल में हमने अभी क्या प्रूव किया है, अभी हमने प्रूव किया है ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन आर क्यू, और ये अभी हमने जस्ट प्रूव किया है। इसका मतलब क्या हो, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। और किससे सिमिलर हो गए, एस 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 से। तो सीपीएसटी से हम लोग क्या करेंगे, एंगल बी को एंगल क्यू के बराबर कर सकते हैं सीपीएसटी से। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा हो गया हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल 3, कंसीडर ट्राइंगल एसीबी। तो ये एक एसीबी ट्राइंगल है, राइट एंगल एट सी, ये हमने राइट एंगल सी पे कर दिया, इन विच ए बी इज इक्वल टू 29। ये ए बी हमारा क्या है 29, यानी कि ये हमारा क्या हो गया हाइपोटेनियस, और ये थीटा है तो इसके सामने वाला क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये बच गया तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बेस हो गया। यूनिट बीसी हमारा कितना है 21 यूनिट, ये मैंने लिख लिया, और एंगल एबीसी कितना है हमारा थीटा डिग्री, तो ये हमारा थीटा हो गया। अब हमें इन दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अगर साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें सारे रेशियोज पता होने चाहिए, यानी कि हमें परपेंडिकुलर भी पता होना चाहिए, हाइपोटेनियस और बेस। तो हाइपोटेनियस बेस पता है, परपेंडिकुलर नहीं पता है, तो इसमें क्या करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ACB यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हमें ए सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो बी सी को यहां ट्रांसफर करेंगे। ए बी का वैल्यू कितना है 29 का स्क्वायर माइनस बी सी का वैल्यू कितना है 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब आपको इसमें स्क्वायर पता होना चाहिए। 29 का स्क्वायर क्या होता है 841 माइनस 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, और ये स्क्वायर है तो ये अंडर रूट में हो जाएगा। अगर किसी को स्क्वायर नहीं आते तो यहाँ पे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। 841 में से 441 जाएगा तो हमारा अंडर रूट में बचेगा 400, और ए सी हमारा कितना हो जाएगा, ये 400 किसका होता है 20 का स्क्वायर रूट होता है, यानी कि ए सी हमारा कितना आया 20 यूनिट, यानी कि ये आ गया हमारा 20 यूनिट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहला सॉल्व करते हैं साइन कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है हमारा, बेस है 21, यानी 21 का 21 अपॉन और हाइपोटेनियस कितना है 29 स्क्वायर
प्लस परपेंडिकुलर कितना है हमारा, परपेंडिकुलर है 20, ये हो गया 20/29 का स्क्वायर। स्क्वायर ओपन कर लो, तो हम लोग यहाँ पे स्क्वायर ओपन करेंगे। 21 का कितना हो जाएगा, 441 अपॉन ये हो जाएगा 841 प्लस ये हो जाएगा 400 अपॉन 841, दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 841 अपॉन 841 और कट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1। हालांकि हमें ये पता है कि ये दोनों ये आइडेंटिटी होती है तो इसका आंसर 1 आता है, तो वो आंसर हमारा 1 इस तरीके से आ गया हमें, लेकिन यहाँ पे सॉल्व करना है। अब हम लोग यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करेंगे सेकंड वाले में। तो सेकंड वाले में देखिए कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये हो जाएगा 21 अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी ये हो जाएगा हमारा 29 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 20 अपॉन 29 का स्क्वायर। 21 कितना होता है, 441 अपॉन 841 माइनस ये कितना होता है 400 अपॉन 841 और दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 841 ये आ जाएगा हमारा 841 अपॉन 441 में से 400 माइनस करेंगे तो आएगा 41, यानी हमारा आंसर कितना आया 41 अपॉन 841। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल 4। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, तो ये बी पे राइट एंगल है। इफ tan a यानी कि ये एंगल दे रखा है मुझे tan a इज इक्वल टू 1। अब ये अगर एंगल है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, इसके सामने वाला हाइपोटेनियस हो गया और ये हमारा बचा हुआ बेस हो गया। अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है tan a इज इक्वल टू 1। tan होता क्या है हमारा, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 1। क्या 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूं, यानी कि यहां पे एक रेशियो दे रखा है तो कांस्टेंट आप ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते, मैं यहां पे कांस्टेंट नहीं लूंगा, यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 1 यूनिट, बेस हो जाएगा हमारा 1 यूनिट, और इस ट्राइंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो एसी हमारा कितना हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, एसी स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर बीसी का स्क्वायर, ये दोनों 1 है यानी 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 यानी 1 और 1 2 और इसका स्क्वायर था वहां आ जाएगा तो √2 में हो जाएगा, यानी कि हमारा हाइपोटेनियस कितना आएगा √2 यूनिट। आप चाहो तो यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो यहाँ पे इतनी सी जगह में, और पाइथागोरस थ्योरम से आप एसी का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया कि हाइपोटेनियस हमारा हो गया √2 यूनिट। अब हमें ये वेरीफाई करना है, वेरीफाई क्या करना है, 2 sin a cos a इज इक्वल टू 1। LHS में वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू साइन ए, साइन क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, cos a क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इज इक्वल टू हमारा कितना है 1। 2 इंटू अब a के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है 1 तो 1 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है √2 इंटू बेस कितना है 1 और हाइपोटेनियस कितना है √2 और यहां पे हमारा 1 है पहले से ही, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 1√2 और 2 √2 का मल्टीपल करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पे हमारा पहले से ही 1 दे रखा है और ये 2 और 2 कट जाएगा यानी हमारा आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ पे हमारा LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। इसका मतलब ये हमारा वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P, ये राइट एंगल है हमारा P पर, OP कितना है 7, OP ये है हमारा 7 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस OPQ यानी OQ और PQ का डिफरेंस दे रखा है 1 सेंटीमीटर। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, साइन Q एंड कॉस Q, यानी कि एंगल किसके रिस्पेक्ट में, Q के रिस्पेक्ट में। अगर Q के रिस्पेक्ट में चलेंगे तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे क्योंकि हमें अगर साइन Q के रिस्पेक्ट में चाहिए तो P B H तीनों की वैल्यू चाहिए, यहां सिर्फ P की वैल्यू दे रखी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन ट्राइंगल OPQ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा
ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर। ओ क्यू हमारा कितना है, ओ क्यू हमें दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, लेकिन यहां पे हमें ओ क्यू माइनस पी क्यू दे रखा है। क्या मैं यहां से ओ क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं? ओ क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू वहां चला जाएगा, यानी कि ओ क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें यहां पे गिवन क्या है, यहां पे हम लिख लेंगे ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1। तो ओ क्यू क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस पी क्यू, हम इसका यूज करेंगे यहां पे, इज इक्वल टू पी क्यू भी हमें नहीं दे रखा है तो पी क्यू को ऐसा ही लिखा रहने दो, क्योंकि मैंने ओ क्यू को पी क्यू के टर्म्स में लिखा है तो ओ क्यू को चेंज नहीं करेंगे। और पी ओ कितना दे रखा है 7 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। पी क्यू स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर कट जाएगा, 1 वहां जाएगा तो ये हमारा 49 से माइनस हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 48, और 2 से कट करेंगे तो पी क्यू हमारा कितना आएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, यानी कि पी क्यू हमारा कितना आया 24, यानी कि पी क्यू यानी कि बेस हमारा कितना आया 24। अब इसी पी क्यू को हम लोग इसमें पुट करेंगे तो ओ क्यू हमारा कितना आ जाएगा 1 प्लस 24, यानी कि ओ क्यू का वैल्यू आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर, और इसको भी हम लोग सेंटीमीटर में लिख लेंगे। अब जो हमसे पूछा हम लोग निकाल देते हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 7 और हाइपोटेन्यूज कितना है 25। फिर है हमारा कॉस क्यू के रिस्पेक्ट में हमारा ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है 24 अपॉन और हाइपोटेन्यूज कितना है 25। तो ये दोनों ही हमारे आंसर हो गए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।